हेलो गाइस, मैं मीनाक्षी फिर आपके साथ एक बार। मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था मनोविज्ञान क्या होता है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मनोविज्ञान के संप्रदाय क्या हैं, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र में पढ़ाया जाता था, क्योंकि एक मनोविज्ञान जो है एक अलग से सब्जेक्ट नहीं था पहले। ये फ़िलोसफी में पढ़ाया जाता था इस सब्जेक्ट को पहले, लेकिन 1900 में, पूरे 1900 में इसको जो है दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया था, एक सब्जेक्ट बना दिया गया था, ठीक है। और मनोविज्ञान के संप्रदाय वही हैं कि उस टाइम पे बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी अलग अलग विचार दिए, अलग अलग धारणाएं दी। मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान किसी ने मन का विज्ञान कहा, किसी ने आत्मा का विज्ञान कहा, तो किसी ने चेतना का विज्ञान कहा, किसी ने व्यवहार का विज्ञान कहा। तो इस तरह सभी ने जो है अपने अलग अलग विचार जो थे उनके वो बताए। तो उस अकॉर्डिंग जो भी उनके अपने अपने अलग विचार थे वो आगे चल के संप्रदाय में, उन्हें संप्रदाय कहा जाता है, आगे चल के वो संप्रदाय में बदल गए। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ जो हैं वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इनमें से पूछे जाते हैं। वैसे इस लेसन का पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे लर्निंग की आएगी, लर्निंग लेसन आएगा और सब, और भी बहुत सारे चैप्टर आएंगे, तो ये थोड़ा डीपली पढ़ा हो तो अच्छा रहता है। और इस मनोविज्ञान के जो संप्रदाय हैं वो फर्स्ट संप्रदाय है संरचनावाद, जिसे प्रयोगात्मक भी कहा जाता है। सेकंड है प्रकार्यवाद, कार्यवाद। तीसरा है व्यवहारवाद। उसके बाद फोर्थ जो है इसका चौथा है वो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। पांचवा है मनोविश्लेषण। ये 5 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा जो है ये भी, इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। प्रयोजनवाद हो गया, मानवतावाद हो गया और क्षेत्रवाद हो गया, इनके बारे में भी पूछ लेते हैं। इसमें ये तो बहुत ज़्यादा एक जो है फैक्ट बहुत ज़्यादा है इसमें, तो सी टेट में इसका इतना ज़्यादा डीपली कोई पूछता नहीं है। वैसे सी टेट में अगर इसमें से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ज़्यादातर यही पूछेगा कि संप्रदाय जो हैं कितने हैं, और कौन सा संप्रदाय का कौन, किसने किस संप्रदाय की स्थापना की, कौन किसका प्रतिपादक है, यही पूछेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाते नहीं हैं। टीजीटी में भी इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं, लेकिन ये चैप्टर मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, और आपको नॉलेज होनी चाहिए इसकी। आगे जो भी लर्निंग करवाएंगे तो फ़ायदा ही है, ये सब संप्रदाय का पता होना चाहिए। तो फर्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे संरचनावाद। तो संरचनावाद होता है स्ट्रक्चरलिज्म से पता चल रहा है कि कोई स्ट्रक्चर, ठीक है, किसी चीज़ का कोई स्ट्रक्चर। तो संरचनावाद जो है प्रयोगात्मक भी कहा जाता है। प्रयोगात्मक से ही पता चल रहा है, प्रयोगशाला जिन्होंने खोली थी, तो इन्होंने स्टार्ट किया। इस विचारधारा के जो संस्थापक माना जाता है, प्रतिपादक माना जाता है, वो विलियम वुंट को माना जाता है। तो जिन्होंने प्रयोगशाला, आपको बताया था मैंने पिछले चैप्टर में, जिन्होंने प्रयोगशाला जो थी खोली थी 1879 में, ठीक है। तो ये याद रखना है इनका नाम। बाकी जो है इसकी जो इनकी जो विचारधारा है विलियम वुंट की संरचनावाद के लिए, संरचनावाद जो इन्होंने दिया है, इसको आगे कंटिन्यू रखा था टिचनेर ने, ये इनके शिष्य थे, ठीक है। इस विचारधारा में इनका ये मानना था कि जो भी होता है संरचनावाद, यानी ये मन और चेतना पर ज़्यादा ध्यान दिया है इन्होंने, कि जो भी होता है वो इंटरनल होता है, जो हम सोचते हैं समझते हैं वही सब क्या है, एक मनोविज्ञान सिर्फ वही है। मन में जो है, चेतना में जो है, जो हम सोचते हैं समझते हैं, वही सब मनोविज्ञान होता है। तो इन्होंने गाइस जो है स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया है ज़्यादा। जैसे मान लीजिए पेन है, तो इसके स्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मेन यही है कि इन्होंने स्ट्रक्चर पर, संरचनावाद से पता चल रहा है किसी चीज़ को क्रिएट करना, बस उसी पे ज़्यादा ध्यान दिया है। तो इसमें से आपको ज़्यादा याद यही रखना है कि इन्होंने मन और चेतना को ज़्यादा माना है, ठीक है। मन और चेतना को जो है ज़्यादा माना है इन्होंने। नेक्स्ट हमारा जो आता है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद से ही पता चल रहा है कि कोई कार्य, ठीक है,
फंक्शनलिज्म का जो भी पता चल रहा है, फंक्शन करना, कोई कार्य करना, वही। तो प्रकार्यवाद के जो जिन्होंने शुरू किया, ये विचारधारा जिन्होंने शुरू की थी, वो थे विलियम जेम्स, और जॉन डीवी का नाम भी इसमें लिया जाता है। विलियम जेम्स का आपको पता ही है, विलियम जेम्स जो है हमारे मॉडर्न साइकोलॉजी जो है उसके फादर कहा जाता है। मैंने पिछले चैप्टर में आपको ये बताया था। तो इनका जो मानना था, इन्होंने भी वैसे चेतना को माना है, ये नहीं है कि इन्होंने नहीं माना, लेकिन इनका जो मानना ये था कि हम जो मनुष्य जो है ये जो भी सोचता है, समझता है, उसके बाद वो जो कार्य करता है, इन्होंने कार्य पर ज़्यादा ध्यान दिया है। तो इन्होंने कहा है क्रियाएं, एक्टिविटी, फंक्शन जो चीज़ होती हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए संरचनावाद ने तो कहा था एक स्ट्रक्चर होता है, ये मान लीजिए पैनिक स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन जब इसमें रिफर डाल दी जाती है, उससे हम लिखते हैं, कुछ काम करते हैं, तो वो क्या हो गया है इसका स्ट्रक्चर का, वो उसके बाद क्या हो गया, इससे हम कोई फंक्शन कर रहे हैं, कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई कार्य कर रहे हैं। तो इनका मानना ये था, संरचनावाद में तो एक स्ट्रक्चर, लेकिन जब हम प्रकार्यवाद में ये था कि कोई स्ट्रक्चर है, उसके बाद हम उसको क्या सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम उसे किसी एक्टिविटीज़ में बदल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, प्रकार्यवाद में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें आपने यही याद रखना है, प्रकार्यवाद यानी कोई फंक्शन करना, कोई एक्टिविटी करना। इन्होंने मानसिक क्रियाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया। इनका मानना ये था कि एक्टिविटीज़ जो हैं वो गतिशील होती हैं, निरंतर चलती रहती हैं, जो हमारा माइंड हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, तो हम उसे कभी ना कभी वो चीज़ें करते हैं, जो सोचते हैं उन्हें करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये इनका मानना था। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो अगला है व्यवहारवाद। तो गाइस मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्यवहारवाद का नाम जहाँ पे आएगा ना, व्यवहार का विज्ञान, व्यवहारवाद, तो वहाँ पे नाम आ जाएगा वॉटसन का। तो वॉटसन का जो है ये याद रखना है आपको। इन्होंने ज़्यादा जो ध्यान दिया व्यवहारवाद में, इन्होंने क्या कहा है भाई, व्यवहारवाद में इन्होंने कहा है कि मनुष्य जो भी है व्यवहार करता है, जो चीज़ हमें स्पष्ट दिखाई देती है, पूरे तरीके से हम जिस चीज़ को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वही जो है वही मनोविज्ञान है। वही जो हमारा बिहेव जो हम दिखाते हैं, वही जो है हमारा जो होता है मनोविज्ञान है। तो इन्होंने व्यवहार के विज्ञान को जो है माना है। इनका कहना था कि व्यवहार ही जो है वही सब कुछ होता है, मन, चेतना, ये सब कुछ मायने नहीं रखता, इंसान का जो बिहेव है वो मायने रखता है। और इन्होंने एक ये भी कहा था कि ये जन्म प्रवृत्तियों को नहीं मानते हैं, जैसे कि इन्होंने जन्म प्रवृत्तियों को मानने से इसमें इनकार किया है। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो जन्म प्रवृत्तियों को नहीं मानता। तो तो आपने ये वाला बताना है, संप्रदाय जो है व्यवहारवाद, ठीक है। ये जन्म प्रवृत्तियों का मतलब है कि ये चीज़ नहीं मानते हैं कि कोई चीज़ वंशानुक्रम चलती है। इनका मानना ये है कि अगर अगर इन्होंने ऐसे बोला था कि आप मुझे कुछ बच्चे दीजिए, मैं उनको बना सकता हूँ कि उनको मैं इस तरीके से बनाऊँगा, किसी को डॉक्टर बनाऊँगा, किसी को अलग फील्ड में लेके जाऊँगा, किसी को अलग फील्ड में लेके जाऊँगा, उससे जिससे वो शायद अपनी, जो कि उनकी फैमिली में कोई हो भी ना। तो फैमिली का इन्होंने कहा था मैटर नहीं करता है कि बच्चा उसी चीज़ पे जाएगा या वंशानुक्रम का कोई हिस्सा होता है। इन्होंने कहा नहीं, बच्चे को हम जो हैं जिस चीज़ पे लेके जाएंगे, वातावरण का बहुत ज़्यादा इन्होंने बोला था कि वातावरण का असर होता है बच्चों पे, जो इसलिए बिहेव का ज़्यादा असर होता है। जन्म प्रवृत्तियाँ कुछ नहीं होती हैं, वंशानुक्रम कुछ नहीं चलता है। तो इनका मानना ये था, ठीक है। इन्होंने एक तो ये माना है कि जन्म प्रवृत्तियाँ जो होती हैं वो कोई मायने नहीं रखती हैं। दूसरा इन्होंने वातावरण को माना है। तीसरा इन्होंने जो है मोटिवेशन को भी माना है। तो आपने यही याद रखना है इसमें व्यवहारवाद में कि इन्होंने व्यवहार पर ज़्यादा बल दिया है, मन और चेतना पर, आत्मा पर, इन पर जो है इनको नकार दिया है। तो इन्होंने जो है मोटिवेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया और वातावरण पर ज़्यादा ध्यान दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को कहा जाता है एक समग्र यानी अपने आप में पूरा। इसका मीनिंग पूछ लिया जाता है, गेस्टाल्ट का मीनिंग क्या होता है, पेपर में ये ज़्यादातर पूछ लेते हैं। तो आपने इसका आंसर लिखना है समग्र यानी पूरा का पूरा। ये तोड़ मरोड़ कर चीज़ें लाने में विश्वास नहीं रखते हैं। इनका मानना है कि कोई चीज़ जो है वो
पूरी की पूरी होती है, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें जुड़ के वो आपस में बाद में क्या हो जाता है, पूरा अध्ययन किया जाता है। तो ये पूरे अध्ययन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के इसमें ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं। तो गेस्टाल्ट का मीनिंग होता है एट द होल, पूरा का पूरा, समग्र। और इसके जो जिन्होंने इस विचारधारा को दिया है वो है मैक्स बर्दाइमर, कोहलर, कोफका, और लेविन का नाम भी आता है, कर्ट लेविन का नाम भी आता है इसमें, ठीक है। तो ये याद रखने हैं। आप देखिए गाइज यहाँ पे 4 नाम आ गए हैं, तो पेपर में ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि एक आध नाम काट देंगे, 3 नाम आपको इसके देंगे, एक नाम कोई और दे देंगे, और बोलेंगे कि इनमें से गेस्टाल्ट संप्रदाय का कौन नहीं है। तो आपको ये याद रखने हैं चारों के चारों, ठीक है। सूझबूझ पर ज़्यादा बल दिया है इन्होंने, गेस्टाल्टवादी जो हैं इन्होंने सूझबूझ पर ज़्यादा बल दिए है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है मनोविश्लेषण। तो गाइस जहाँ पे भी मनोविश्लेषण वर्ड आ गया ना, ये रट्टा मार लो, याद रख लो कि मनोविश्लेषण का जो विचारधारा संप्रदाय शुरू किया था वो तो स्टार्ट किया था सिगमंड फ्राइड ने इसको शुरू किया था। तो मनोविश्लेषण वाले सबसे ज़्यादा मानते हैं अनकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा बिलीव करते हैं, स्वप्न में ज़्यादा बिलीव करते हैं। कि स्वप्न कई बार ये हो जाता है कि एक इंसान एक ही चीज़ के बारे में कुछ और सोच रहा है, तो दूसरा इंसान की विचारधारा उसी चीज़ के बारे में कुछ और हो सकती है। तो इन्होंने जो है अनकॉन्शियस माइंड पर ज़्यादा बल दिया है, ठीक है। तो इसमें यही याद रख लीजिए, एक सिगमंड फ्राइड ने दिया है ये संप्रदाय को, स्टार्ट किया है इस विचारधारा को, और अचेतन मन का सिद्धांत, ठीक है। सिगमंड फ्राइड की एक थ्योरी भी है, वो तो आगे जाके हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट आ जाता है प्रेरक और प्रयोजनवादी। तो देखिए गाइज, प्रयोजनवाद से ही पता चल रहा है कि किसी प्रयोजन के लिए कोई काम किया जाए, ठीक है। अभी विलियम मैकडूगल जो हैं वो प्रेरक प्रयोजनवाद संप्रदाय को, विचारधारा को इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये याद रख लीजिए कि प्रयोजनवाद को अब नए नाम से भी जाना जाता है, हॉर्मिक स्कूल। तो बहुत सारे पेपरों में आजकल यही क्वेश्चन आ जाता है कि हॉर्मिक स्कूल जो है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, किसने स्टार्ट किया है। तो इसी का नाम है, प्रयोजनवाद को ही जो है हॉर्मिक स्कूल कहा जाता है। तो ये स्टार्ट किया था मैकडूगल ने, इनको याद कर लीजिए। तो इनका पता क्या मानना था कि प्रयोजन, कि मनुष्य जो भी काम करता है उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के कोई भी मनुष्य कोई काम नहीं करता। तो इन्होंने प्रयोजन की वजह से कोई काम करता है ये माना था, कि हर कोई कार्य मनुष्य कर रहा है उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा माना है, ठीक है। इसमें यही याद रख लीजिएगा कि प्रयोजनवाद मतलब प्रयोजन की वजह से किया जाता है कोई काम भी है, किसी उद्देश्य की वजह से किया जाता है, इन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान दिया। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि किसी भी कार्य को करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ये कौन से संप्रदाय ने कहा है, तो आप इसका नाम देंगे, प्रेरक भी बोलते हैं इसको, हॉर्मिक भी बोलते हैं, और प्रयोजनवाद भी बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। विलियम मैकडूगल ने ये शुरू किया था। उसके बाद आ जाता है मानवतावाद और प्रयोजनवाद, ये दोनों ही आपस में काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, इनकी विचारधारा आपस में थोड़ी मिलती है। तो मानवतावाद का जो विचारधारा है वो पहले दी थी मैस्लो ने, उसके बाद कार्ल रोजर का भी नाम लिया जाता है इसमें। तो मैस्लो, मानवतावाद मैस्लो, तो ऐसे याद रख लेना, एम से मैस्लो, मानवतावाद, ठीक है। वैसे प्रयोजनवाद का मैकडूगल के साथ भी वो है, तो ये याद रख लेना, मैकडूगल का भी आ जाता है ना, दोनों ये थोड़ा सेम है, इनकी विचारधारा जो है ना दोनों की थोड़ी सेम है। तो ये याद रख लेना, विलियम मैकडूगल प्रयोजनवाद और मानवतावाद मैस्लो, ठीक। और क्षेत्रवाद का आता है इसके बाद संप्रदाय, तो इसका यही याद रख लेना कि कर्ट लेविन जो हैं इस क्षेत्रवाद संप्रदाय के जो हैं उन्होंने इस विचारधारा को शुरू किया था, ठीक है गाइज़। तो एक बार दोबारा से मैं क्लियर कर देती हूँ अगर बीच में कोई कन्फ्यूज़न हो गया हो, ठीक है। तो पहले मैंने आपको ये बताया था कि मनोविज्ञान के संप्रदाय वही होते हैं जो अलग अलग विचारधाराएँ दी हैं मनोवैज्ञानिकों ने, अलग अलग जो भी उनके विचार थे उन्हीं को संप्रदाय बना दिया गया है।
और संप्रदाय ये संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्ट, मनोविश्लेषण, प्रयोजनवाद, मानवतावाद, क्षेत्रवाद ये हैं। और ये पहले फ़िलोसफी का एक सब्जेक्ट था, मतलब फ़िलोसफी में पढ़ाया जाता था, लेकिन 1900 में इसको जो है संरचनावाद मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको गाइस बता दूँ कि संरचनावाद जो संप्रदाय हैं, इन्होंने जो है दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया था। ठीक है, ऐसे अगर ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछ लें कि दर्शन शास्त्र से अलग किया था साइकोलॉजी को, किसने किया था, तो ये किया था विलियम वुंट ने 1900 में, पूरा 1900 में। ठीक है, उसके बाद प्रकार्यवाद का मैंने आपको बताया था कि ये क्या मानते हैं कि कोई स्ट्रक्चर है, लेकिन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, विलियम जेम्स ने जो है इसका विचारधारा दी है। और संरचनावाद क्या मानते हैं, एक स्ट्रक्चर मानते हैं कि मन जो भी होता है, मन करता है, जो भी होता है सोच समझ के जो भी करते हैं, वही हमारा जो है मनोविज्ञान है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, फैक्ट इसमें थोड़े से, लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं होना है आपने इसमें। ठीक है, व्यवहारवाद का तो आपको पता है, जो बिहेव को मानता है ज़्यादा। ठीक है, जन्म की प्रवृत्तियाँ जो होती हैं, वंशानुक्रम होती हैं, ये नहीं मानते हैं, व्यवहार को मानते हैं, वातावरण को मानते हैं और मोटिवेशन को मानते हैं, और वॉटसन इनके। गेस्टाल्ट का भी आपको बता दिया मैंने, समग्र यानी पूरा का पूरा, इसका मीनिंग पूछा जाता है। और दूसरा जो है, ये नाम याद रख लीजिएगा इनके, मैक्स बर्दाइमर, कोहलर, कोफका, लेविन। ओके, मनोविश्लेषण का भी मैंने आपको बता दिया कि सिगमंड फ्राइड, ये बिल्कुल याद रख लीजिएगा, रट्टा लगा दीजिए इसको कि सिगमंड फ्राइड जो है मनोविश्लेषण संप्रदाय से रिलेटेड है। और इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड को ज़्यादा महत्व दिया है, स्वप्न को ज़्यादा महत्व दिया है। बाकी प्रेरक प्रयोजनवाद का भी बता दें कि कोई भी मनुष्य कोई भी काम करता है, उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, और इसे हॉर्मिक स्कूल भी कहा जाता है। ठीक है गाइस, मानवतावाद का भी इसी से रिलेटेड है, बाकी क्षेत्रवाद का है। ओके, देन अब आगे बढ़ते हैं गाइस। आपको अगर ज़रा भी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ मुझे भी मोटिवेट कीजिए कि आप प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि नेक्स्ट मैं आपको वीडियोस दे सकूं। बाकी मैंने आपको बताया था कि मैं क्वेश्चन भी लेके आऊँगी प्रीवियस ईयर्स के, तो वो भी साथ में करवा रही हूँ मैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये 2014 के हैं, कल पिछली वीडियो में भी मैंने करवाए थे। और नेक्स्ट ये हैं, बुद्धि गुणांक का प्रत्यय सर्वप्रथम दिया। तो बुद्धि गुणांक का प्रत्यय सबसे पहले जो है बुद्धि में के चैप्टर में अगर सबसे फेमस नाम लिया जाता है तो नाम लिया जाता है बिने का। ठीक है, अल्फ्रेड बिने का, तो इसका आंसर है अल्फ्रेड बिने। और स्टर्न का नाम भी लेते हैं बुद्धि में, लेकिन कब लेते हैं, जब बुद्धि के गुणांक का उन्होंने सूत्र दिया था। तो मैंने पता कैसे याद किया था, ये स्टर्न यानी सूत्र यानी स्टर्न, तो इसका जो आता है ना सूत्र वगैरह बताते हैं जो, तो वो स्टर्न ने दिया था। बाकी बुद्धि गुणांक का प्रत्यय जो सर्वप्रथम दिया है वो बिने ने ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है CCE है। तो CCE क्या है, सतत पाठ्य परीक्षा है, या पाठ्य एवं पाठ्य सहगामी मूल्यांकन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, अनिवार्य व्यापक मूल्यांकन है। तो ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। CCE जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है क्या कहलाते हैं, प्रतिभाशाली, आदिगम, अपंगता, सामान्य बालक या मंदित बालक। तो गाइस, जिनकी मानसिक आयु जो है उनकी एज अकॉर्डिंग नहीं होती है, एज से कम होती है, जिस एज में जैसे मानसिक विकास हो जाना चाहिए उतना नहीं होता है, उससे कम होता है, तो ऐसे बच्चों को कहा जाता है मंदित बालक। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है, व्यवहारिक विज्ञान या प्रयुक्त विज्ञान, आदर्श मूलक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो ये जो है आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। नेक्स्ट है, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। किसने कहा था ये, स्किनर ने, गिलफोर्ड ने, पियाजे ने या बर्ट ने। तो पियाजे की थ्योरी बहुत फेमस है, आगे जाके मैं आपको वो बताऊंगी। ठीक है, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास जो है वो कर लेते हैं।
तो ये मैं आपको बताऊंगी आगे जाके। ये प्याजे है, इसका जो राइट आंसर है प्याजे है। और वीडियो थोड़ी आगे पीछे हो गई थी। ये देखिए शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है, आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है, ठीक है। बाकी ये मानसिक आयु जो है एज से जो कम होती है वो मंदित बालक कहलाते हैं, ठीक है। बाकी ये बच्चे जो है वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए ही सीखते हैं, अपनी समझ बनाकर उससे उनका जो है विकास होता है, तो ये प्याजे ने कहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे को गुलाब का कांटा जो है चुभ गया, जिससे उसे काफ़ी चोट लगी। आगे चलकर वह लाल रंग से डरने लगा। ये उदाहरण किसका है? तो उद्दीपक सामान्यकरण का है, अनुक्रिया सामान्यकरण का है, या दोनों का है? तो ये उद्दीपक सामान्यकरण का है, ठीक है, स्टिमुलस का। ओके, तो नेक्स्ट है, पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो पहली जो मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? ये मैंने आपको पहले अभी बताया था, ठीक है। तो पहली जो मनोविज्ञानी प्रयोगशाला की स्थापना की थी विलियम वुंट ने। और शब्दों को ना पहचान पाना किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है? तो ये अक्षमता है डिसलेक्सिया की होती है। डिसग्राफिया जो है वो लिखने में प्रॉब्लम होती है, और डिसकैलकुलिया जो होता है वो गणित में जो प्रॉब्लम होती है उसको कहते हैं। तो डिसलेक्सिया जो होती है वो शब्दों को ना पहचान पाने की प्रॉब्लम, दिक्कत जो बच्चों को होती है वो होती है, ठीक है। तो गाइज़, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और लाइक भी ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।